Hello everyone, welcome to all of you in this chemistry lecture. In previous lecture, we learnt what is aldol reaction, and for that I told you that when you have an aldehyde or ketone and that aldehyde or ketone containing at least one alpha hydrogen, then in presence of dilute NaOH or dilute alkali, it forms beta hydroxyaldehyde or ketone which is known as aldol reaction. So मैंने आपको definition बताया था और एक simple सा example दिया था. Now I am going to in this lecture I am going to tell you or we will learn the mechanism of this reaction and few more examples related to this topic. Okay, so let us start with this aldol reaction. Fourth chemical properties, that is reaction due to alpha hydrogen. And you know that what is alpha hydrogen? ये आपको क्लियर कट है, मुझे पता है. अल्फा हाइड्रोजन अभी क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इसमें क्या लिखा था मैंने, aldol reaction. So for aldol reaction there must be at least one alpha hydrogen. There must be at least one alpha hydrogen. किसके पास होना चाहिए? एल्डिहाइड और कीटोन के पास होना ही चाहिए. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं. यू हैव दिस रिएक्शन CH3CHO. दिस रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट NaOH. ये इसको ऐसे ऊपर लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है. डाइल्यूट NaOH and then you get CH3CHOH CH2 C double bond OH and plus H2O. This is known as beta hydroxyaldehyde. Beta hydroxyaldehyde. Why this is beta? Because this is alpha position, this is main functional group, and this is beta position. At beta position we have OH, so this is beta hydroxyaldehyde. So कितने मॉलिक्यूल लेना मुझे इसके? 2 मॉलिक्यूल्स. सो मैकेनिज्म क्या है बेटा इसका मैकेनिज्म देखो आप. फर्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव दिस CH3C डबल बॉन्ड OH. एक मॉलिक्यूल आपने इसका ले लिया. दिस रिएक्ट्स विथ OH माइनस. OH माइनस किधर से आएगा? यहाँ से OH माइनस. और इसको मैं आपको केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ. दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, this is alpha carbon, so this is alpha hydrogen. So this base abstract this acidic hydrogen. Why this is acidic? You know that. तो ये क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे. So क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे? देखो जरा, you get this CH2 माइनस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो. देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और यहां पे क्या लिख दिया? H एंड प्लस H2. अब ये जो आपका बना हुआ बेटा, ये कैसे? देखो जरा आप इसको, रेजोनेंस में मैं बना दे रहा हूं. ये O माइनस है तो फिर से ये यहां पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड किस पे आ जाएगा? कार्बन के पास. तो क्या मिलेगा मुझे? CH2C डबल बॉन्ड OH और यहां पे क्या हो गया? माइनस. सो कार्बन के पास जब माइनस होता है तो क्या बोलते हो उसको? कार्बन आयन. कार्बन प्लस अनायन, तो दैट बिकम्स कार्बन आयन. सो यू हैव अ कार्बन आयन. ये कार्बन आयन फॉर्म हुआ. तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं. देखो यहाँ पे रेजोनेंस लिखा है, इससे इधर, इधर से इधर. सो फर्स्ट aldehyde which has alpha hydrogen react with OH minus and forms a carbon ion which is resonance stabilized. Second step देखो बेटा आप. So you have to take second molecule. First molecule यहाँ पे यूज किया, अभी एक molecule और है. So you have second molecule of aldehyde which reacts with this carbon ion CH2 minus C double bond OH. अब ये कार्बन आयन कैसे बन गया? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल. क्यों? क्योंकि कार्बन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह.
सो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे टेक करेगा बेटा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो सेकेंड मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पे ये अटैक और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। सो आपको क्या मिलने वाला बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। सो वी गेट CH3C, इधर देखो बेटा H है यहाँ पे O माइनस और फिर क्या बेटा यहाँ पे लिखूंगा मैं CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OH। और ये देखो जरा, पहले स्टेप में क्या प्रोड्यूस हुआ था, H2O। पहले स्टेप में क्या प्रोड्यूस हुआ था, H2O। तो यहां से क्या करेगा, ये O माइनस H प्लस को ले लेगा और क्या बचेगा यहाँ पे OH माइनस, जो फिर से यूज कर सकते हो आप। तो ये जो डाइल्यूट NaOH वो कैटलिस्ट की तरह है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, दूसरे स्टेप में फिर से क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा, फिर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये O माइनस H प्लस लेगा और OH माइनस आपको फिर से मिल जाएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH, फिर क्या बेटा यहाँ पे OH, देन CH2, देन C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज व्हाट, यही तो लिखा ना आपने, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर हो गया? एक बार पहले आप इसको लिख लो, फिर से मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट। और एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार आप लिख लो इसको फटाफट। ओके बेटा, तो रफ करता हूं मैं इसको। अगेन ए लिखा था एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, पहले मैंने आपको एल्डोल रिएक्शन लिखा था और एंड कर देता हूं एंड एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल रिएक्शन आपको क्लियर हो गया, एल्डोल क्यों नाम दिया है और एल्डोल कंडेंसेशन क्यों सर ने लिखा है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले फिर से देख लो आप एग्जांपल, यू हैव दिस CH3, सेम एग्जांपल फिर से मैं आपको बता रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहां पे क्या लिखा है बेटा आपके पास, डाइल्यूट NaOH। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? सो आंसर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यू हैव टू टेक, 2 मॉलिक्यूल्स। वो अंडरस्टूड है, यहाँ पे 1 मोल है, आपको तो 2 ही मॉलिक्यूल चाहिए। सो पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बन आयन फॉर्म होगा। कैसे बेटा, दिस CH2H C डबल बॉन्ड OH, दिस इज व्हाट, अल्फा कार्बन, सो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस रिएक्ट्स विथ द बेस, ये कार्बन के पास। अब लास्ट में क्या किया था मैंने, इस बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दिया था, आप चाहो तो कार्बन के पास भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे बताता हूं मैं। सो वी गेट CH2, अब ये यहां पे शिफ्ट हुआ तो ये मिल गया बेटा CH2 माइनस ना, C डबल बॉन्ड O एंड H, और माइनस यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, H2, या लास्ट में लिख दूंगा दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज व्हाट, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वही लिखा था लास्ट टाइम, क्या मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड और O माइनस लिखा था और फिर इसको रीअरेंज किया था सेम वे में, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे देखो आप जरा, सेम तो लिखा ना, CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस एंड H, यही लिखा था बेटा, प्लस H2O प्लस H2O, यही लिखा था पहले, लास्ट टाइम ये लिख दिया था पहले और ये बाद में लिखा था, दोनों सेम है, कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। बॉन्ड किसके पास जा रहा है, किसी एटम के पास, तो क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज। लास्ट टाइम हमने बॉन्ड को बॉन्ड के पास लिखा था तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो आप इसको लिखो पहले और फिर इसमें कन्वर्ट कर दो, या इसमें कन्वर्ट कर, इसको लिख के पहले फिर इसमें कन्वर्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या फॉर्म किया आपने, कार्बन आयन, दिस कार्बन आयन इज व्हाट, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो इन सेकेंड स्टेप दिस कार्बन आयन अटैक्स ऑन द सेकेंड मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल आपके पास हैं, 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कितना है, 1 मोल है, कितना मॉलिक्यूल लेना है, 2, एक आपने यूज कर लिया, दूसरा आप यूज करोगे। सो नाउ यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड यू हैव दिस कार्बन आयन विच हैज नेगेटिव चार्ज, सो C डबल बॉन्ड OH, ये बेटा यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड वी गेट कंपाउंड। नेक्स्ट व्हाट,
CH3 CHO minus and then CH2 C double bond O and H। और पहले स्टेप में क्या जनरेट हुआ था? दिस H2O, सो दिस रिएक्ट्स विथ H2O, हाइड्रोजन यहां पे जाएगा एंड माइनस OH माइनस फिर से रिलीज होगा, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CHOH CH2 C double bond OH। At beta position we have hydroxy, this is alpha, this is beta, so this is what? Beta hydroxy what? Aldehyde, beta hydroxy aldehyde, this is aldol। What is aldol? Aldehyde, ALD कहाँ से मिला मुझे? जो ALD लिखा है वो किधर से मिला? एल्डिहाइड से, और जो OL मिला वो तो किधर से मिला है? OH से, सो दिस इज व्हाट? एल्डोल। एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो क्या बन गया? एल्डोल। सो ये एल्डोल है। अब बेटा देखो जरा, व्हेन वी आर गोइंग टू हीट दिस एल्डोल, इस एल्डोल को, ये एल्डोल है, इसका हीटिंग करेंगे, इसको हीट करेंगे, डंडे से मारेंगे, हाँ नहीं, थोड़ी सी हीटिंग करेंगे, तो क्या होगा? देखो ये OH है, ये OH है, ये OH, और इधर भी देखो यहां पे भी हाइड्रोजन है, मैं इसको हटा देता हूं, OH है, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? H2O बाहर जाएगा। बट कौन सा हाइड्रोजन का H2O बाहर जाएगा, कौन सा कार्बन का हाइड्रोजन बाहर जाएगा, वो मुझे सोचना है। किधर से जाएगा बेटा? अब देखो जरा, इधर भी CH2 है, मतलब यहां पे भी हाइड्रोजन है और यहां पे भी, तो आपको वो हाइड्रोजन हटाने का है जो किसके पास है? C डबल बॉन्ड O के पास। क्यों सर? क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। अभी बताया था मैंने, आपको बताया था ना, जो हाइड्रोजन किससे टच होता है? अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन का मतलब जो C डबल बॉन्ड O के पास है, दैट हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। सो ये भी रिमूव हो सकता है, बट ये भी रिमूव हो सकता है, बट इजिली कौन रिमूव होगा? ये वाला, क्योंकि किससे अटैच है ये? C डबल बॉन्ड O से। या दूसरी बात क्या हो सकती है? बिकॉज दिस इज मोर एसिडिक दैन दिस वन। गेटिंग द पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। सो व्हाट वुड बी द योर फाइनल या मेजर प्रोडक्ट? सो यू गेट CH3 CH, यहां से OH जा रहा है ना, और फिर डबल बॉन्ड CH, यहां से हाइड्रोजन चला गया, देन C डबल बॉन्ड OH, एंड दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? इसमें आपने एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, प्लस H2। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल के बाद होगा, जब आप क्या करोगे? हीटिंग करोगे। जब आप क्या करोगे? हीटिंग। क्लियर हो रहा है? पक्का? यहां से भी मैं रिमूव कर सकता हूं हाइड्रोजन और यहां से भी, बट मैं ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं। क्यों? बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि ये इजिली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच्ड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज एल्डोल रिएक्शन, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन? सो पहले क्या मिलता है अपने को? एल्डोल प्रोडक्ट विच इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, विच ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पे क्या होगा? हीटिंग करने पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, बट कैसे बाहर होगा वो आपको याद करना है, वो आपको समझना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? तो एक और ये लिख लो आप, फिर मैं इसका एक शॉर्टकट बता दूं और फिर एक एग्जांपल आपको और क्लियर करा दूं, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, बुक में ऐसे भी लिखा होगा बेटा, देखो रिवर्सिबल, ऐसे रिवर्सिबल मतलब ये दोनों साइड में रिएक्शन चलता है। तो जब भी हम डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट HCl यूज करते हैं तो रिएक्शन क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये इससे फॉर्म होता रहता है, मतलब ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, और वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यहां पे भी लिख देता हूं, यहां पे ऐसे लिख सकते हो OH माइनस। रब करता हूं इसको। हाँ, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आपको कमेंट के थ्रू मुझे बताना है कि ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर आप मुझसे पूछोगे। सेकेंड एग्जांपल देखो आप, यू आर टेकिंग CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 and now you are taking this BaOH twice। एक और आपके पास है दूसरा, आप डाइल्यूट NaOH ले लो,
आप BOH ट्वाइस ले लो, आप Na2CO3 ले लो, चलेगा, ये ले सकते हो आप, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल मुझे चाहिए, 2 मॉलिक्यूल। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे हम, इसका 2 मॉलिक्यूल लेने वाले हैं। बेटर से कितना दिया तो रहेगा, एक यहाँ पे ऐसे ही दिया रहेगा बस, बट आपको अपने समझने के लिए क्या करोगे आप, ऐसे यहाँ पे लिख देगा, तो आप क्या करोगे, चलो एक स्टेप और आपके लिए लिख देता हूँ। ये ऐसे लिखा हुआ, फिर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करोगे आप, फिर आप लिखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अल्फा हाइड्रोजन है क्या, यस है, तो एक और मॉलिक्यूल ले लो आप, जिससे आपको डाउट ना रहे, 2 मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पे क्या लिख दो, BaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस। फिर क्या होगा बेटा, देखो जरा, मैंने क्या बोला था, अब इन दोनों में से एक को, इन दोनों के पास अल्फा है, तो एक का अल्फा ले लो और दूसरे पर अटैक कराओ। तो क्या करोगे आप, जहां पे अल्फा, यहां से ब्रेक करोगे ना, यहां से क्या ब्रेक करोगे, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन कहां पे लगाओगे, O के पास, तो आपका प्रोडक्ट हो गया। इसको वैसे लिखना है, इसको वैसे लिखना है, सो CH3COH और यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3, है ना, 2 CH3 लिख दिया यहाँ पे। फिर ये जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया था वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, उसको मैं किससे अटैच करूंगा, इससे, सो CH2, फिर क्या, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस इज योर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया। तो उतना मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, बस वो आपको समझाने के लिए था। मिल गया, क्या किया मैंने, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, उसमें से एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन बना लिया, उसका अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन लिख दिया, फिर उसका हाइड्रोजन ब्रेक करके पहले वाले के O के पास लगाया, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया है उस कार्बन को इस कार्बोनाइल कार्बन से, पहले वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन से अटैच कर दिया, बाकी सब वैसे लिख दिया। तो ये किधर से, ये क्या आपके पास कीटोन है, सो दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं, जैसे पहले में क्या बोला था, एल्डोल, तो ये क्या होगा, केटॉल, तो कीटोन से बना ना, बट इसका सिमिलर, देखो कीटोन से बना तो केटॉल बोलेंगे, एल्डोल एल्डिहाइड से बना तो एल्डोल बोलते हैं, बट वो सिमिलर, नाम को सिमिलर रखने के लिए, और वो कंटिन्यू चला आ रहा है तब से, तो हम इसको भी एल्डोल ही बोलते हैं, बट ये क्या है, कीटोल। कौन सा कीटोल है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी, ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये कॉमन नेम है, बीटा, कीटोन से बना है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ऐसा नाम है, बीटा पे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम है। अब इसमें IUPAC कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, इसमें केवल आपको ऐसे जनरल जो नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और दिस इज नोन एज केटॉल, जैसे एल्डोल होता है वैसे कीटोन, ठीक है। तो एल्डोल, एल्डिहाइड और कीटोन के जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम उसको एल्डोल ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत पहले से बनाया जा रहा है तो वैसे ही लिखते हैं, बट आप इसको क्या बोल सकते हो, केटॉल भी बोल सकते हो। अब क्या होगा बेटा, यहां पे आप करोगे क्या, हीटिंग करोगे, तो फिर से देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, इसके जो एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो कौन सा हाइड्रोजन आप चूज करोगे, सिलेक्ट करोगे, दिस वन, बाय बिकॉज दिस इज नियरेस्ट टू व्हाट, C डबल बॉन्ड O। तो आपको समझने के लिए यहां से H, ये H2O क्या होगा, बाहर हो जाएगा, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन दीज 2 हाइड्रोजन्स, सो वी गेट CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, दिस इज व्हाट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है बेटा, देखो जरा, ये क्या है, मेन ग्रुप है, ये कौन सा पोजीशन है, अल्फा, और ये कौन सा पोजीशन है, बीटा, अल्फा बीटा, सो दिस इज अल्फा बीटा एल्डोल कंडेंसेशन। ये कौन सा है, अल्फा पोजीशन पे क्या आपके पास डबल बॉन्ड है, तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। आप इसको केटॉल कंडेंसेशन भी बोल सकते हो, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोल भी कीटोल से बन गया है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, प्रोडक्ट ही लिख देता हूं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा बीटा क्यों लिखा है, क्योंकि अल्फा पोजीशन एंड बीटा पोजीशन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लो,
ठीक है, ये शॉर्टकट में मैंने बता दिया। जो इसके पहले लिखा था उसमें भी आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लिख सकते थे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या, एल्डोल प्रोडक्ट या कंडेंसेशन। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्या मिलता है, उसमें क्या मिलता है मुझे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या, ये क्या है, कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। एल्डिहाइड रहता तो क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कीटोन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या मिलता है मुझे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड व्हाट, कीटोन। अगर यहां पे एल्डिहाइड होता तो क्या लिखता मैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पक्का? चलो रब करता हूं। एक और थर्ड एग्जांपल देखो आप जरा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3, या मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, डाइल्यूट NaOH। क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट। तो आंसर में क्या लिखूंगा बेटा, यहां पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कितने मॉलिक्यूल लूंगा, 2 मॉलिक्यूल। अगेन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या बेटा, H। ये देखो ये 2 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने और यहां पे लिख दिया मैंने डाइल्यूट NaOH। इन 2 कार्बन में से एक कार्बन का क्या लूंगा, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो जरा, ये है C डबल बॉन्ड O, दिस इज व्हाट, अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। सो वी आर इंटरेस्टेड इन अल्फा, नॉट इन बीटा। सो बीटा, तो 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल को क्या बना लो आप, उसमें का अल्फा ले लो, या तो इसका या तो इसका। तो यहां पे मैंने लिख लिया, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो, यहां पे आपके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। सो व्हाट विल हैपन, सो ये अल्फा हाइड्रोजन आप यहां पे ब्रेक करोगे और कहां पे लेके जाओगे, O के पास। फर्स्ट सेकेंड मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट मॉलिक्यूल के O के पास, और बाकी सब ये ऐसे ही लिख देना है। लिख दो आप CH3 CH2 देन व्हाट बेटा, CH and OH, and then you have to add this carbon alpha carbon to this carbonyl carbon। यहां पे डैश लगाया मैंने, यहां पे क्या मिलेगा मुझे, क्या बचेगा यहाँ पे, CH, और इससे क्या अटैच है बेटा, यहाँ पे देखो CH3, तो CH3, एंड यहां पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH। अगेन दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सो दिस इज व्हाट, बीटा हाइड्रोक्सी, दिस इज व्हाट, एल्डिहाइड, so beta hydroxy aldehyde। This beta hydroxy aldehyde on heating removes H2O। अब देखो जरा, आप यहां पे इसको हटाता हूं मैं। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो, कंटिन्यू भी कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। इसको फिर से लिखो और फिर हीटिंग करो। सो यहां पे OH है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहां पे और यहां पे। कौन सा ज्यादा एसिडिक है, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक बिकॉज दिस इज नियरेस्ट टू C डबल बॉन्ड O। गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। कमेंट के थ्रू आप बताओगे सब समझ में आया कि नहीं, जो कि इतना आसान नहीं है। सो यहां से आप हाइड्रोजन और यहां से OH हटा दो। सो वी गेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड OH। This is what, this is alpha and this is beta, so this is known as alpha beta unsaturated कौन सा ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। सो दिस इज व्हाट, एल्डिहाइड, क्योंकि आपने एल्डिहाइड लिया था ना, यहाँ पे एल्डिहाइड लिया था। सो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू प्रोडक्ट बना है, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या था, दिस इज एल्डोल, ये एल्डोल है, और एल्डोल को हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, सिंस इट इज एल्डिहाइड सो दिस इज एल्डिहाइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इन एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन
विथ एन एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है बेटा, इसको लिख लो फटाफट। आई एम गोइंग टू रब दिस एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, एल्डोल रिएक्शन, इसका बी पार्ट, तो इसका बी पार्ट एल्डोल रिएक्शन जो आपने लिखा था, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड, दिस इज व्हाट, सेकेंड क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब यू आर टेकिंग वन एल्डिहाइड एंड अनदर वन इज कीटोन, और in aldehyde you are taking two different types of aldehydes, means one is acetaldehyde and second one is propanaldehyde or formaldehyde, like that। और कीटोन भी आप दो डिफरेंट टाइप के ले रहे हो, तो आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। इफ यू टेक 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, देन यू गेट 4 प्रोडक्ट्स एंड दोज प्रोडक्ट्स आर नोन एज एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट्स। और अगर आपने हीटिंग कर दिया तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, सो दैट इज नोन एज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। Crossed aldol condensation. So what is crossed aldol condensation? When we take 2 different types of aldehydes or ketones, okay, so in presence of dilute NaOH or dilute alkali, they form 4 products, so it is known as cross aldol condensation, cross aldol condensation। okay, clear? अब इसका डेफिनेशन देख लेना, मैं इसका प्रोडक्ट बनाता हूं। When aldol condensation is carried out between 2 different aldehydes or different ketones, then it is known as crossed aldol condensation, cross aldol condensation, crossed aldol condensation। Example, you have this CH3 C double bond OH plus CH3 CH2 C double bond OH. Here it is written dilute alkali like this. Then what is the product? देखो बेटा, आंसर में कैसे करूंगा मैं इसको, ध्यान देना, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये है और ये है, तो ये भी 1 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है, 1 मॉलिक्यूल नहीं है। सो यू कैन टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस बिकॉज इट इज 1 मोल, और 1 मोल में पता आपको कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे भी 1 मोल है, तो इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल लेने हैं, मतलब इसमें से 2-2 मॉलिक्यूल लेके हम रिएक्शन करेंगे। तो ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, फिर ये एक दूसरे से भी रिएक्ट करेंगे 2 तरीके से, तो आपको 2 और प्रोडक्ट मिलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 प्रोडक्ट्स। कैसे? तो फर्स्ट वन, पहले इसको लेते हैं, ये दिस एसिटल्डिहाइड फर्स्ट रिएक्ट विथ इट्स सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल ले लो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब रिएक्शन हो रहा है बेटा, तो क्या होगा, ये अल्फा हो गया, मैं किसी को भी ये ले सकता हूँ, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी, तो सेकेंड मॉलिक्यूल का ये कार्बन अल्फा कार्बन, तो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे O के पास लगाऊंगा तो क्या बनेगा, CH3 CH पहले से है, देन व्हाट OH, फिर क्या मिलेगा यहाँ पे CH2 CH2 एंड देन बेटा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका हीटिंग करेंगे तो -H2O, हीटिंग किया -H2, क्या मिलेगा बेटा, OH और H यहाँ से ज़्यादा एसिडिक है, सो वी गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। एक प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड देखो, सेकेंड प्रोडक्ट, यू हैव दिस CH3
CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इन द सेम वे फिर से यहाँ पे आप इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, ये अल्फा है, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक करेंगे और यहाँ पे O के पास, सो CH3 CH2, देन बेटा CH फिर डबल बॉन्ड O के प्लेस पे क्या हो जाएगा OH, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है। यहाँ पे क्या होगा देखो, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे गया है और ये कार्बन किससे अटैच होगा, कार्बोनाइल से, इससे ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे CH, और इससे और क्या अटैच है CH3 एंड देन व्हाट C डबल बॉन्ड OH। एल्डोल प्रोडक्ट मिल गया। देन यू हैव टू डू हीटिंग माइनस H2। फिर क्या करो आप, OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन है बट दिस इज मोर एसिडिक, सो वी गेट CH3 CH2 देन CH3 डबल बॉन्ड, नहीं CH फिर डबल बॉन्ड और फिर CH3, फिर क्या बेटा यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया एल्डोल कंडेंसेशन। दो प्रोडक्ट हो गए, दो प्रोडक्ट। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो इनके नॉमेनक्लेचर लिख लो, इनके नाम अलग अलग आएंगे। ये अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, बट इसका नाम अलग आएगा IUPAC और इसका नाम अलग आएगा। अब दो प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया, तो तीसरा सर कैसे बनेगा, तीसरा थर्ड वाला कैसे बनेगा? तो मैं ये आपने लिख लिया, देखो आप पॉज करके इसको लिख लेना, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये मैं रब कर रहा हूं क्रॉस एल्डोल, इसका डेफिनेशन मैंने रब कर दिया। अब मैं थर्ड प्रोडक्ट बना रहा हूं, थर्ड प्रोडक्ट, थर्ड वन। सो इसमें क्या करेंगे बेटा, यू हैव टू टेक CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड सेकेंड मॉलिक्यूल विल बी फ्रॉम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये आपको लेना है, इन दोनों ने खुद के मॉलिक्यूल से सेकेंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लिया, इसने भी अपने सेकेंड से कर लिया। नाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट विथ ईच अदर। ओके, कैसे बेटा देखो जरा। अब अगर इसको, ये दो अलग अलग हैं तो एक बार अल्फा इसको बनाऊंगा, फोर्थ वाला भी मैं लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान देना। थर्ड वाले केस में मैंने इसको अल्फा लिया है, तो ये H यहां पे जाएगा और ये C इससे अटैच होगा, ये C इससे अटैच होगा और ये H यहां पे जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये अल्फा लेंगे और इसका हाइड्रोजन यहां पे डालेंगे और इस वाले C को इससे अटैच करेंगे, तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? इन थर्ड केस दिस फ्रॉम हियर वी हैव टू टेक अल्फा हाइड्रोजन, attach this alpha hydrogen to this OH, this O, and then attach this carbon to this carbonyl carbon, and in fourth case you have to just reverse the process. So third वाले पे अप्लाई करो, थर्ड पे, तो ये फिर वैसे ही लिखूंगा मैं। So we get CH3 CH and what OH। H किधर से आया, यहाँ से। अब इसका जो कार्बन है वो अटैच करूंगा, इस कार्बन कितना बचेगा CH, और क्या अटैच है इससे CH3 and then C double bond O and H. Then what we have to do? We have to do heating and H2O remove हो गया। किधर से H हटाऊंगा, यहाँ से, because this is more acidic. So CH3 CH double bond C CH3 and what C double bond OH। इसका भी नेम लिखो आप, IUPAC नेम, देखो सबका अलग अलग आएगा, आप देख लेना। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करो, अब ये इस पे अटैक कर रहा है, इस पे, तो इसको पहले लिखेंगे CH3 CH2 देन CH देन OH। ये H किधर से आया, यहाँ पे, यहाँ से। अब ये वाला कार्बन इससे अटैच कर दो, तो वहाँ पे क्या बचा हुआ है CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OH। फिर क्या करोगे आप, हीटिंग माइनस H2। सो कौन सा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बिकॉज ये इसके पास में है। सो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। आपको एक काम करना है, इन सभी का 1
2, ये पहला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये थर्ड प्रोडक्ट है, ये फोर्थ प्रोडक्ट है। इन सभी का क्या लिखना है आपको? IUPAC नेम। सो यू हैव 4 प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाई? व्हेन यू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीटोन्स, और वन यू हैव एन एल्डिहाइड। या तो आपने 3 केसेस हो सकते हैं, या तो आपने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिए हैं, या तो आपने 2 डिफरेंट कीटोन लिए हैं, या आपने क्या किया है, एक एल्डिहाइड लिया है और एक कीटोन लिया है। तो अगर ऐसे कंडीशन होंगे तो आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन दीज एग्जाम्पल्स at least 2 to 3 times, then you will able to write the products. Getting the point? Okay बेटा, लिख लो फटाफट। ठीक है बेटा, अब कीटोन का भी एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। ये देखो, जो आपकी बुक में लिया है, जिससे आपको पहले एक बार क्लियर हो जाए। यू हैव दिस कंपाउंड, this is what? Benzaldehyde, benzaldehyde plus you have this compound, आपकी बुक का एग्जाम्पल है C double bond O CH3, this is what? Acetophenone, acetophenone. Now you have to find out the product. अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा इसमें? यहाँ पे आप ले लो डाइल्यूट, अल्कली और NaOH। कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं? 2 प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट? 2 प्रोडक्ट्स। कैसे बेटा? अब ये देखो, ये जो मेरे पास एल्डिहाइड है, ये जो C डबल बॉन्ड OH है, इस एल्डिहाइड के बाद वाला जो कार्बन उसके पास ये अल्फा कार्बन है। बट क्या इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड यहाँ पे अटैच है, तो कोई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट ये जो कीटोन है, इसके पास देखो, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल आप ले लो, इसके 2 मॉलिक्यूल ये खुद से रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो पहले इसके 2 मॉलिक्यूल खुद से रिएक्शन करेंगे और फिर ये एक इस पे अटैक करके बनाएगा। तो कितने हो जाएंगे प्रोडक्ट? 2 प्रोडक्ट। कैसे? देखो जरा, मैं आपको आंसर लिख देता हूं। फर्स्ट एसिटोफिनोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटोफिनोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटोफिनोन प्लस you have to take this one, C double bond OCH3. इसको अल्फा ले लेते हैं, अल्फा। तो क्या होगा बेटा, यहां से हाइड्रोजन ब्रेक करके यहां पे लगाऊंगा। सो प्रोडक्ट वुड बी, ये देखो बेटा C, इससे क्या अटैच है, यहां पे OH लगाना है, तो CH3 इससे अटैच है। सो CH3 एंड यहां पे क्या, OH। यहाँ पे क्या बचेगा, CH2, और यही कार्बन इससे अटैच होगा। सो CH2, C डबल बॉन्ड O, एंड देन यू हैव दिस। नेक्स्ट, हीटिंग माइनस H2, OH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे बस, यहाँ पे तो है नहीं, बट ये C डबल बॉन्ड O के पास है, तो ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा। सो वी गेट दिस प्रोडक्ट, C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड, ये एक प्रोडक्ट हो गया। हो गया एक प्रोडक्ट, हो गया ना। दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा बेटा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। सेकेंड प्रोडक्ट कैसे बनेगा, व्हेन दिस विल रिएक्ट विद दिस। सो जस्ट लुक एट द बोर्ड, C डबल बॉन्ड OH प्लस, फिर से इसको लिखूंगा मैं, C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पे अल्फा है बट यहां पे नहीं है, तो इसने खुद के साथ तो बना लिया एक प्रोडक्ट, फिर अब इसके साथ बनाएगा, बट ये नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसी के पास अल्फा है, तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। हाइड्रोजन यहां पे क्या मिलेगा बेटा, यहां पे
CHOH, हाइड्रोजन इधर से आया तो ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा, सो CH2 C डबल बॉन्ड O, and then what we have to do, we have to go for, देखो इधर लिखता हूं, इधर 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 ये डेल्टा N माइनस H2, सो OH H, दिस इज मोर एसिडिक। और कहीं पे तो हाइड्रोजन नहीं है, और उसके आसपास में हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, CH C डबल बॉन्ड O, सो यू कैन सी द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट अलग अलग है। देखो यहाँ पे C के पास यहाँ पे CH3 है, बाकी सब सेम है, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इसने कोई अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मैं लिख दूँ डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है तो यही अटैक कर सकता है। एक तो इसने खुद के साथ रिएक्शन किया है, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा पहले वो खुद से रिएक्शन करेगा, एक हो गया, फिर वो किसी दूसरे वाले के साथ रिएक्शन करेगा, बट जो दूसरे वाला उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, बस ये इस पर अटैक होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे? 2 ही मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट मिलेंगे व्हेन यू हैव दिस बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट ट्राई दिस एग्जाम्पल एट लीस्ट 2 times, ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल एट लीस्ट 2 times। ओके, सो आज बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक बैठ के आराम से पढ़ रहे होंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है बट यू हैव टू डू द क्या प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स बेटा।